बड़ी खबर फिलहाल हमें मिल रही है, अपडेट आपको देते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर है, एक ही परिवार के 4 सदस्यों को मारकर जिंदा जलाने का मामला है। ओसिया के रामनगर गांव की घटना है। मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। मृतक पूनाराम के भतीजे पप्पू राम को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और इससे पहले आपको जानकारी दे रहे थे कि जो अपराधी हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। दिनेश एमएन उनको भेजा गया है, वो रवाना भी हो चुके हैं क्योंकि डीजीपी उमेश मिश्रा बेहद गंभीर इस मामले को लेकर नजर आ रहे हैं। कामयाबी एक पुलिस को मिलती हुई नजर आ रही है। मामले में मृतक पूनाराम के भतीजे पप्पू राम को हिरासत में लिया गया है। अब हिरासत में लिया गया है, क्या इसकी कोई भूमिका इसमें रही? अब आगे पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्यों इन लोगों को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, इतनी बेरहमी से इनकी हत्या कर दी गई। एक मासूम को भी नहीं बख्शा गया जिसका कोई कसूर नहीं था। एक ही परिवार के 4 सदस्यों को मारकर जिंदा जलाने का ये मामला है। जिसने भी ये खबर सुनी, ये घटना सुनी, दिल दहल गया उसका। ओसिया के रामनगर गांव की ये घटना है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मृतक पूनाराम के भतीजे पप्पू राम को हिरासत में लिया गया है क्योंकि जो अपराधी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। राजीव गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या अपडेट है आपके पास? मृतक पूनाराम के भतीजे पप्पू राम को हिरासत में लिया गया है। निश्चित से पप्पू राम को हिरासत में ले लिया गया है और देखिए जिस तरह की जो घटना सामने आ रही है। जी राजीव, जो घटना सामने आ रही है तो देखिए आवाज अभी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है राजीव। जल्दी से इसके इस वक्त हमारे साथ में आईजी जयरानंद शेर जुड़ रहे। सर, किस तरह से पूरे मामले का खुलासा हो, क्या पूरा कहानी इसके पीछे? आज हमें प्रातःकाल ही पता चला कि इसमें गंगाणियों की ढाणी के अंदर जो है 4 व्यक्तियों की हत्या करके उनको जला दिया गया है। इस इत्तला के ऊपर तत्काल जो है पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण और चुनिंदा पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को भी तत्काल भेजा गया और मैं स्वयं भी जोधपुर से रवाना होकर यहाँ पर पहुंचा हूँ। हमारी जो टीम है, हमारी एफएसएल की टीम है, डॉग स्क्वाड है और अन्य जो हमारे चुनिंदा पुलिस ऑफिसर हैं, सूत्र सूचना संकलन कर रहे हैं। और सूत्र सूचना संकलन से ऐसा फीडबैक आया कि इनके परिवार के बीच में, आपसी भाइयों के बीच में जमीन को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था क्योंकि एक भाई है उसके औलाद नहीं है और ये जो 2 भाई हैं इनमें से एक के 5 संतान है, एक के 2 संतान है। तो इनमें ये था कि जमीन को लेकर के 5 साल पहले भी इनके डिस्प्यूट्स हुआ। जिस भाई के संतान नहीं है वो मृतक परिवार के साथ ही रह करके और इन्हीं के पास उसका खाना पीना बैठना उठना था। तो इस परिवार को ये लग रहा था, आरोपी परिवार को, कि हो सकता है कि ये जमीन वगैरह इसके नाम लगा दें। और मीनवाहिल लास्ट ईयर जो ये आरोपी पक्ष है, इसके एक लड़के की सूरत में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। उस मृत्यु को लेकर के भी इस पक्ष के दिमाग में था कि ये जो पक्ष है इन्होंने ही ये घटना कारित करवाई है। यानी पप्पू राम का एक भाई था जो सूरत में रहता था, उसने आत्महत्या की लेकिन उस पर इसके भाई की हत्या का आरोप है और साथ में पप्पू राम को लगता है ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। ऐसा संदेह था इनको कि वो जो सूरत में जो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है उसमें ये जो परिवार है इसका हाथ है। सर, अब क्या आरोपी एक ही है, क्वालिटीज में कुछ और आरोपियों के नाम सामने आए? वो एनालिसिस चल रहा है अभी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से कड़ियां जोड़ी जा रही है और अभी जो पप्पू राम से जो पूछताछ हुई है उसमें इसके मन में यही आक्रोश था और प्राइमा फेसी जो अभी पूछताछ में आया है कि सूरत में जो हत्या हुई है या जो आत्महत्या हुई है उसमें ये परिवार शामिल है और इनके दिमाग में ये भी था कि ये जो जमीन का डिस्प्यूट्स है ये उससे चाचा को भ्रमित करके ये जमीन ये खुद हड़पना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि खुद जयरानंद शेर ने पप्पू राम से इंटरोगेट किया। इस वक्त एसपी धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ। एसपी साहब, क्या कहेंगे, किस तरीके से इस पूरे मामले को जो खोलने में जो है कामयाबी मिली है? सूचना के बाद में जो ग्रामीण तो देख सकते हैं इस वक्त जो बड़ी खबर यह है कि जो हमने पिछले 2 घंटे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि परिवार के लोग ही रिश्तों के खूनकर में कुल्हाड़ी ली और जिस तरीके से यहाँ पर एक एक करके मौत के घाट उतारा, बदले की भावना, प्रॉपर्टी के साथ साथ में जिस तरीके से उसका भाई जो बाहर रहता था उसको जिस तरीके से मारने का बदला लिया गया। और देख सकते हैं कि जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जो है वो इस वक्त पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनसे बात भी गलत है। सर, आपने पहले कहा भी था कि कोशिश से पुलिस प्रशासन कामयाब होगा, किस तरह से इस पूरे केस को लेकर
क्या खुलासा हुआ है? देखिए, पुलिस प्रशासन ने पूरे केस में तत्परता से काम किया है। मैं और एसपी साहब हम सुबह जैसी जानकारी मिली थी हम आ गए थे, और जैसे आपको ध्यान है पप्पू राम जी का नाम आया है, जिसने अपराधी जिसका है और जिसको हिरासत में ले लिया गया है, और कुल्हाड़ी जो वेपन था उसका प्राइमा फेसाई जानकारी है कि उसी के माध्यम से किया है। अब उससे और पूछताछ करके और जो हमारी जो साइबर टीम है जो सीडीआर और बाकी चीज़ निकालेगी, उसमें और चीज़ों का जो खुलासा होगा वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आपको लगता है कि रिश्तों के खून ऐसे होते हैं तो लोगों में भी एक डर और भय फैल जाता है? हालांकि पुलिस टीम ने, प्रशासन ने कुछ केस तो खोल दिया, आपको लगता है क्योंकि सिक्योरिटी की बात है, क्योंकि वापस कोई बदले की बात से कुछ रिवेंज और नहीं हो जाए? देखिए, मेरी इसमें एसपी साहब से बात हुई है। जो अपराधी है उसके परिवार वालों को अब क्योंकि थोड़ा सा खतरा रहने की संभावना है, तो हम यहाँ पे अस्थायी चौकी का लगाने का ऑर्डर करेंगे। और इसमें कहने में दो राय नहीं है कि जो हत्या हुई है वो बिल्कुल जघन्य है, निर्मम है। तो ठीक है राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ा खुलासा तो पुलिस की तरफ से हालांकि अभी तक का किया गया है कि हिरासत में लिया गया है मृतक पूनाराम के भतीजे को, पप्पू राम जिसका नाम बताया जा रहा है। शिवेंद्र सिंह परमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्योंकि इससे पहले हम बातचीत कर रहे थे कि डीजीपी उमेश मिश्रा भी बेहद गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर। दिनेश एमएन को भेजा गया है, वो रवाना भी हो गए, लेकिन एक कड़ी तो यहाँ पर पुलिस के हाथ कम से कम लग गई है, जिससे पूरे मामले का बहुत जल्द खुलासा भी होने वाला है और गिरफ्तारी भी होने वाली है। देखिए, बिल्कुल। और जब ये घटना हुई थी दीपिका, तभी ये आशंका जताई जा रही थी कि इसमें परिवार के ही किसी व्यक्ति की कोई भूमिका हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह के हम हत्याकांड देखते हैं तो या तो उसमें कोई संपत्ति विवाद होता है या आपसी रंजिश होती है। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जैसा कि जानकारी दे रहे थे अभी जोधपुर के कलेक्टर और जोधपुर के आईजी, तो इसमें जो भूमिका है वो उनके परिवार के ही व्यक्ति की है, जिसको डिटेन कर लिया गया है और उनसे कोशिश की जा रही है और अधिक पूछताछ करने की। और ये भी माना जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद जो जोधपुर के आईजी हैं, रेंज आईजी, और जोधपुर ग्रामीण के एसपी हैं, वो दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें वो इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे कि आखिर क्यों ये हत्याकांड हुआ, क्या कारण रहा, किस तरीके से पुलिस को सफलता मिली और किन एंगलों पर पुलिस जांच कर सकती है। लेकिन पुलिस मुख्यालय, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कि काफी गंभीरता इस घटना को लेकर, और एडीजी क्राइम दिनेश एमएन भी रास्ते में वो खुद ओसियां गए हैं, क्योंकि विधानसभा चल रही थी, विधानसभा में भी ये मामला उठा था। और अभी ये जानकारी आई है कि हत्याकांड को लेकर शाम को 5 बजे जो यूडीएच मंत्री है शांति धारीवाल, वो जवाब दे सकते हैं इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि विधानसभा में ये मामला उठा था। और डीजीपी उमेश मिश्रा ने भी लगातार जो वहाँ के रेंज, ठीक है शिवेंद्र, ठीक है, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। राजीव गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि बाहर रहता है कोई और वहां से प्लानिंग की जाती है और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, यानी कि ये है कि ये जमीन का डिस्प्यूट तो है, ये साफ कर दिया है पुलिस ने, लेकिन प्लानिंग बहुत लंबे समय से इसकी हो रही थी, तब जाकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आज सुबह घटनाक्रम घटने के 15 मिनट बाद इसका खुलासा कर दिया था कि परिवार का कोई सदस्य है। उसके बाद कुछ देर पहले सबसे पहले पप्पू राम का नाम फर्स्ट इंडिया न्यूज ने उजागर किया। इस वक्त चूंकि धर्मेंद्र सिंह एसपी और कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने पहले खुद इंटरोगेट किया, उसके बाद में आईजी जनरल ने पप्पू राम से बातचीत की तरह बात कर रहे थे। एसपी धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ। सर, इतना जल्दी इस केस को खोलने के लिए कैसे, किस तरह से कार्रवाई? ये सूचना मिलते ही सीनियर ऑफिसर्स, मैं, कलेक्टर साहब, आई साहब, डी साहब आ गए, फोरेंसिक्स टीम को बुलाया हमने और पूरे जिले के जितने एसएचओज और सीओज थे सबको हमने बुला लिया था और ड्यूटीज बांट दी थी लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट से। इन्वेस्टिगेशन में भी स्पेसिफिक टास्क हमने बांट दिया, कौन प्लेन क्लोथ देखेगा, कौन साइबर सेल देखेगा। टीम वर्क और कलेक्टर साहब के अथल सहयोग से जल्दी से हमें सफलता मिली है। लेकिन अगर दो कौन सी मेन कड़ियां हैं, एक तो संपत्ति और दूसरा बदले की भावना, दो मामले सामने आ रहे हैं। नहीं, सही बात है, एक संपत्ति का विवाद आ रहा है और कहीं न कहीं इनमें इनके जो आरोपी परिवार है उसमें एक जो बच्चा है, लड़का है, उसकी संदेहास्पद मृत्यु हुई थी गुजरात में, सूरत में। उसको लेकर भी कहीं न कहीं रोष था, इन्हें शक था कि कहीं इसी परिवार ने करवाया हो। तो ये दो कारण जो है सामने अभी आ रहे हैं प्राइमरी रूप से। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जब हम लोग करेंगे, फोरेंसिक्स रिपोर्ट होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साइबर सेल की रिपोर्ट आएगी, फिर से हम लोग एक टीम की तरह बैठेंगे। अगर उसमें कुछ अपडेट आएगा तो फिर हम आपको। और आगे की प्रक्रिया? अभी पोस्टमार्टम चल रहा है और क्योंकि हमने अभी एक केस सॉल्व किया है, अभी मैं आशा करता हूं कि हमें ग्रामीणों से और परिवार वालों से आगे भी सपोर्ट मिलेगा और इसमें उससे बरामदगी के भी प्रयास करेंगे। अभी जो वेपन है उसने कुल्हाड़ी से जो हत्या करना बताया,
उसकी बरामद भी हम तो आप देख सकते हैं कि बड़ी बात यह है पुलिस ने पूरा केस खोल दिया है और अब देखिए ग्रामीणों पर निर्भर करता है शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल ठीक है राजीव, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, अभी और भी बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक तौर पर ये बात